इसको अच्छे से मिक्स किया है। इसमें कि एक अच्छा सा टेस्ट आएगा ड्राई फ्रूट्स का भी। थोड़ी देर बाद ये बताशे जो हैं वो इस दही के साथ घुलना शुरू हो जाएंगे, तो इसमें जो मिठास आएगी वो बताशे की आ जाएगी। हे देख रहे हो आप मेरे हाथ में क्या है? अब आप बोलोगे पताशा है। ये पताशा नहीं है, ये बताशा होता है, यानी बकरी वाला बताशा। और ये देखो कि पहले क्या अभी भी जब घर में कोई भी शुभ काम होता है, कोई भी गीत संगीत होते हैं, बहुत सारी महिलाओं को आस पड़ोस से बुलाया जाता है, तो ये बताशे बांटे जाते हैं। कई बार मंदिर के प्रसाद के रूप में बांटे जाते हैं, बहुत शुभ होते हैं और आज भी ये प्रचलन में है। और देखो एकदम मीठे होते हैं, इसका जो टेस्ट है, लेकिन इसका रायता बहुत अच्छा बनता है। अब आपको एक बात और बताऊं, इसके रायते को जमाई रायता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई? जब भी जमाई सा आते हैं तो उनके लिए ये पहले के ज़माने में ये रायता स्पेशली बनाया जाता था, क्योंकि फुल ऑफ ड्राई फ्रूट्स होता है, बताशे होते हैं, शुभ होता है और इसके पीछे कुछ और लॉजिक्स भी होते हैं जिन्हें हम जानेंगे सत्यभामा जी से। तो हाल फिलहाल सीखते हैं ये जमाई रायता। आप सब भी देखिएगा और ज़रूर से बनाइएगा। और कितना प्यारा इसका नाम है और ये कितनी सुंदर लग रहे हैं, देखो। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले वेलकम करेंगे सत्यभामा जी का। दवातिका शो फर्स्ट इंडिया प्लस में आपका बहुत बहुत स्वागत है सत्यभामा जी। एक बहुत ही अच्छा रायता हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है, यानी जमाई रायता और ये बनता है बताशे के साथ, जो बहुत कम लोग जानते हैं। इनफैक्ट मैंने ही रायता बहुत पहले, मतलब मेरी जो नानी थी उनके साथ बहुत पहले सीखा, लेकिन मैं भी भूल चुकी थी। लेकिन आज आपने वापस याद दिला दिया। तो ये इसके पीछे जैसे मैंने बताया कि कुछ कहना चाहेंगी आप इसके लिए? हाँ वर्तिका जी, धन्यवाद। फिर से हम अपना एक नया जो कुछ रायता है वो सिखाने के लिए तैयार हैं जी। ये हम बताशे का रायता बना रहे हैं। ये बहुत पहले क्या है कि पुराने ज़माने में नई चीज़ों का, जैसे आजकल फैंसी चीज़ें जो खाने की हैं उन सब का प्रचलन नहीं था जी। तो जैसे जवाई आते हैं या कोई ख़ास मेहमान आते हैं तो पतासे, गुड़, इन चीज़ों से जो स्वागत किया जाता था तो ये बनाई जाती थी। तो ये पताशे का रायता और बहुत प्रचलन में, तो आज हम ये बना के और व्यूअर्स को दिखाएंगे। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। ये पतासे का रायता बनाने से पहले क्या है कि पतासे थोड़े से जैसे ही दही के संपर्क में आएंगे तो पिघल जाते हैं जल्दी, तो इनको एक प्रोसेस से किया जाता है। तो इसको हल्का सा गर्म घी करके उसमें डुबो के ऐसे बाहर निकाल लेते हैं और इनको 10 मिनट के लिए फ्रीज में रख देते हैं। तो वो घी के साथ सेट हो जाते हैं, तो ये ऊपर रहते हैं। ठीक है। थोड़ा सा ये काजू का पाउडर है, ठीक है, आधा चम्मच। हाँ। तकरीबन ये 1 चम्मच बादाम का पाउडर है। तकरीबन दोनों बराबर है, एक एक टीस्पून। हाँ। ये हल्की सी काली मिर्ची है। ठीक है। ये पाउडर के साथ थोड़े से कुटे हुए काजू बादाम है। ठीक है। हाँ। इसमें हल्का सा, बहुत ही थोड़ा सा भुना हुआ जीरा डालते हैं और बहुत थोड़ा सा काला नमक पड़ता है इसमें। ठीक है। हाँ। अब इसके अंदर डाला जाता है ये केसर का दूध। ये दूध में भीगा हुआ केसर है। हाँ। और इसको डालने के साथ ही कितना और रिच हो गया है ना? हाँ हाँ। ठीक है। अब इसको सबको अच्छे से ऐसे मिला के अब ये जो पतासे हैं इनको जैसे हमने घी में इनमें भिगोए थे, इनके ऊपर इलायची और थोड़ा सा केसर का हमने लगाया है। ठीक है। ये ओके। ठीक है। ये हल्का सा अनारदाना इसके साथ में ठीक है डालते हैं और ये बड़ी इलायची है, इसके मोटे मोटे दाने ऐसे ऐसे खोल के और ये ऊपर रखे जाते हैं। ये हमारा रायता तैयार है। बहुत थोड़े से कम इंग्रेडिएंट्स में और एकदम बढ़िया वाला रायता। सबसे अच्छी बात यह है कि इसको टेस्टी बनाने के लिए दही के साथ काजू पाउडर है, बादाम पाउडर है, उसका यूज़ किया है। साथ में कुछ दरदरे किए हुए काजू बादाम यूज़ कर रहे हैं। आपकी इच्छा है, आप चाहें तो किशमिश है, पिस्ता है, आप उसका यूज़ कर लीजिए। दूध में भीगा हुआ केसर है। अब बताशे जो हमने यहाँ पे तैयार किए, बताशों को सबसे पहले हमने क्या किया, उनको घी में डिप किया और उसमें ऊपर से हमने थोड़ा सा इलायची रख दिया है, थोड़ी सी काली मिर्ची है, केसर का थ्रेड है,
वो हमने लगा दिया है और उसको हमने फ्रीज़र में नहीं रखना, फ्रिज में रखना है 1 घंटे। तो उसका घी जम जाएगा और बताशा जो है वो सेट हो जाएगा। फिर उसको हमने यहाँ पे जो रायता तैयार किया, दही उसके ऊपर सेट कर दिया और दही भी थोड़ा थिक ही रखा है। तो आप सोच रहे उसको खाएंगे तो ये कितना रॉयल और रिचनेस फील होगी। साथ में बड़ी इलायची का अपना इसमें स्वाद आएगा और कुछ अनार के दाने हमने इसमें ऐड किए हैं। तो इस तरीके से ये रायता बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग है। आपने ये रायता बहुत ज़्यादा सुना भी नहीं होगा। बहुत जो पुराने लोग हैं ना, जब ये बनाया जाता था, और सत्यभामा जी से मैं पूछूंगी भी कि जब पुराने टाइम में फ्रिज नहीं होता था तब क्या किया जाता था। तो सत्यभामा जी अभी तो फ्रिज है, लेकिन जब पहले बनता था तो फ्रिज तो होता नहीं था। पहले यहाँ तो पहले फ्रिज नहीं होता था, लेकिन मटकों में ठंडा पानी किया जाता था। अच्छा। तो क्या करते थे कि इसको घी में, गरम घी में हल्का सा, बहुत ज़्यादा गरम नहीं, हल्का सा गरम, खाली घी पिघल जाए उतना सा उसके अंदर डुबो के, और जो मिट्टी के शिकोरे होते थे वो मटके के ऊपर ढक्कन होता था, हाँ। उसके ऊपर इन्हें जमा दिया जाता था ताकि वो ठंड से और वो सेट हो जाए। और पहले तो मौसम में भी इतनी गर्माहट नहीं थी। हाँ। अरे वाह, चलिए क्या बात है। तो वर्तिका जी, ये अपना रायता एकदम तैयार है जी। काजू, बादाम, केसर, इलायची, इसमें हमने अनार के दाने डाले, चाहे तो आप अंगूर भी डाल सकते हैं। अच्छा। है ना, ठीक है। सेव भी रख सकते हैं, मतलब आपकी इच्छा जो आपके पास अवेलेबल हो वो फ्रूट आप रख सकते हैं। ठीक है। तो ये रायता तैयार है। तो लो जी भाई, जवाई साग के लिए एक स्पेशल रायता, बताशा रायता। वैसे भी बताशे अपने आप में बहुत शुभ माने जाते हैं। और एक मिनट देखिए, इसको अच्छे से मिक्स किया है, इसमें कि एक अच्छा सा टेस्ट आएगा ड्राई फ्रूट से। अभी थोड़ी देर बाद ये बताशे जो हैं वो इस दही के साथ घुलना शुरू हो जाएंगे। तो इसमें जो मिठास आएगी वो बताशे की आ जाएगी। और अगर आप चाहते हैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा अगर डालना हो, तो ज़रूरी नहीं है, तो किसी भी चीनी का आप यूज़ कर सकते हैं, जो ऑप्शनल है, लेकिन ये बताशे का फ्लेवर रहे तो ही ज़्यादा अच्छा है। तो जल्दी से बनाइएगा, हमें ज़रूर बताइएगा ये कैसा लगा।